जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री धन्वंतरी देव की जय। जो धन्वंतरी पूजन का विधान है और जो धन्वंतरी की पूजा होती है, कहते हैं ना धनतेरस है, अर्थात कार्तिक मास के जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को श्री धन्वंतरी देव का हमारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार उनका उस दिन जो है अवतरण हुआ था इस धरा पे, अमृत कलश लेकर के और हाथ में 3 दिव्य महाफल अर्थात हरण, आंवला, बहेड़ा जो त्रिफला का मुख्य घटक है उसको लेकर के धरा पे वो अवतरित हुए थे। और उस दिन जो है भगवान विष्णु का भिन्न भिन्न रूपों में इसी प्रकार से धन्वंतरी के देव में पूजन किया जाता है। तो जो लोग लगे रहते हैं कि कैसे हम क्या क्या खरीद लें बाजार से, ये बाजार के बाजारीकरण के लिए नहीं, तो बाजार ने जो है प्रेरित कर दिया है व्यापार के लिए कि लोग जो है आकर के कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई गहने खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। असल में ये जो विधान है ये भगवान विष्णु धन्वंतरी देव के पूजन का विधान है। आरोग्य के रूप में उस दिन वो अवतरित हुए थे समुद्र मंथन के दौरान। जैसे अलग अलग उसमें से मणियुक्त और तमाम प्रकार की जो है औषधियाँ, तमाम प्रकार के संपदाएं जो हैं उसी समुद्र मंथन से निकले थे। उसी प्रकार से हम लोग उस दिन धन्वंतरी देव का पूजन करें, अर्थात आरोग्य के देवता का पूजन करें। और त्रिफला अर्थात हरण, आंवला, बहेड़ा, आप देखिए ये धन्वंतरी देव की पूजा अगर आपको करनी है तो उनका विशेष जो है स्थान रखें, उनको पीले वस्त्र जो है लगाएं और पीला वस्त्र लगा करके उनकी पूरी भाव सहित पूजा करें। आंवले में जो घटक मौजूद है ना, जो आंवला क्या करता है कि आपके कोष्ठ की शुद्धि करेगा, अर्थात लीवर को डिटॉक्स करेगा, लीवर को पावरफुल बनाएगा, ब्लड को डिटॉक्स करेगा और धीरे धीरे करके आपको क्या करेगा कि पूरी तरीके से बीमारियों से दूर कर देगा। आंवले के अंदर त्रिदोष सामक गुण मौजूद हैं। तो और त्रिफला में मौजूद जो दूसरा घटक है वो क्या करता है कि वो हमें बहेड़ा क्या करेगा, पूरा कफ का शोधन करता है। गर्म औषधि है ये। तो बहेड़ा क्या करेगा, कफ का शोधन करेगा। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इवन कफ की जितनी बीमारी हो, सर्दी, खांसी, नज़ला आदि में ये बहुत बेहतरीन रोल करता है। और इसी प्रकार से इसमें मौजूद जो अन्य घटक हैं और इसमें मौजूद जो हरण है, हरण क्या करती है कि हरण वायु का समन करती है। वायु संबंधी जितने विकार हैं, हरण का काम है वात संबंधी दोष, गठिया, वात, जकड़न, रक्त के प्रवाह में दिक्कत आना, मानसिक बीमारियां हो जाना, सब वात के लक्षण हैं। तो वात को ठीक करता है। तो त्रिफला इसीलिए क्या है कि त्रिदोष सामक बनाया गया है। अब आप देखिए हमारे यहाँ जो पाषाण भेद का पेड़ है, नीचे देखिए जड़ से है, तो देखिए 7 फीट लंबा, कहीं देखिए पाषाण भेद जो है इसको बोलते हैं पाखंड भेद, जो पथरी निकालने का 7 फीट लंबा। तो ध्यान ये रखिए कि जब त्रिफला निर्मित हो तो त्रिफला निर्मित होते समय आपको ध्यान ये रखना है कि हमको वात का रोग है, कि हमको पित्त का रोग है, कि हमको कफ का रोग है। उसी के अनुसार त्रिफला तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो त्रिफला इफेक्टिव होता है। तो अगर वायु की बीमारी हो, अगर वात की बीमारियों से ग्रसित हो तो क्या करें कि उसमें आप हरण का उपयोग बढ़ाएं, मतलब हरण का रेशियो थोड़ा प्रोपोर्शन बढ़ा दें उसका। और अगर कफ की बीमारी है तो कफ की बीमारी में क्या करें कि आप जो है बहेड़े का प्रोपोर्शन बढ़ाएं। और अगर आपको पित्त की बीमारी है, जलन, दाह, एसिडिटी, गर्मी, तो क्या करिए कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का उसमें प्रोपोर्शन बढ़ाइए। लेकिन ये समझिए कि साधारण त्रिफला 1, 2, 3 के अनुपात में बनता है। 1 हरण, 2 बहेड़ा और 3 आंवला, इसी प्रोपोर्शन में बनाते हैं। लेकिन आप बीमारी के हिसाब से बनाएंगे तो त्रिफला क्या होगा, वो बहुत ही कारगर और अत्यंत गुणवत्तापूर्ण होगा वो। तो त्रिफला की ये जो विधियां हैं, इस हिसाब से अगर आप उपयोग करेंगे और साथ में प्रकृति से जुड़े रहिए। प्रकृति ही धन्वंतरी देव के रूप में व्याप्त है और यही चराचर में सब अपनी कृपा दे रहे हैं ना। देखिए चिड़िया भी यहाँ पल जाती हैं आकर के। नहीं, क्या दिव्य पुष्प जो है लग जाते हैं, पूजन पाठ में भी लग जाएं। तो धनतेरस के दिन जो है आप धन्वंतरी देव का पूजन करें, ना कि जो है उस दिन दुनिया भर का अगड़म बगड़म इकट्ठा करके ले आएँ। तो उससे होता क्या है कि दिक्कत आती है। हमने देखिए मंदिर भगवान जी का पेंट करके लगा दिया है